नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबली न्यूज पॉडकास्ट। विद्यालय शिक्षा परिषद ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कोटद्वार क्षेत्र के गढ़वाल क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छे नंबरों से इस परीक्षा को पास किया है। आज हम ऐसे छात्र की बात करेंगे, उनका नाम है उज्जवल रमोला। ये उज्जवल रमोला ऐसा छात्र है जो बहुत ही गरीब परिवार का छात्र है, लेकिन इसके सपने बहुत बड़े हैं। गाय की सेवा करता है, गाय का गोबर साफ करता है, अपनी मम्मी के लिए नाश्ता बनाता है, अपने नाश्ता बनाता है, फिर दिन का खाना बनाता है, फिर स्कूल आता है। उसकी मम्मी लंबे समय से बीमार है, उसकी सेवा करता है, फिर 14 किलोमीटर दूर साइकिल से आता है, कोचिंग लेता है और अपनी पढ़ाई करता है। आज हम आपको इस छात्र से मिलाएंगे, उसके सपनों के बारे में बात करेंगे, कैसे उसने ये अचीवमेंट किया है। और आपको इतना ज़रूर बता दें, उसने 12वीं के परीक्षा परिणाम में PCM में 95% रिजल्ट हासिल किया है। आइए आपको मिलाते हैं उज्जवल रमोला से। आइए मिलते हैं कोटद्वार के होनहार छात्र उज्जवल रमोला से। उज्जवल, सिद्धबली न्यूज़ के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बेटा, आपके बारे में हमें लोगों ने बताया कि उज्जवल एक ऐसा लड़का है जिसके सपने बड़े हैं। इतनी संघर्षों से के बाद में आपने एक अचीवमेंट हासिल किया है। आज हम हमारे सिद्धबली न्यूज़ के पॉडकास्ट में हम ऐसी कुछ अलग चीज़ों को दिखाते हैं और उसमें से हमने आपको सेलेक्ट किया है। थोड़ा सा आपके बारे में हम बात करेंगे, घर के बारे में बात करेंगे। आपका घर कहाँ के रहने वाले हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बताइए। सर, हम झंडी चौड़ नॉर्थ से आते हैं और झंडी चौड़ नॉर्थ एक अभी विकासशील एक नगर है। अभी पूरा विकासशील नहीं, अभी तो गांव का क्षेत्र है। जी। और अभी कुछ हम इस परिवार से आते हैं कि जैसे फादर तो हमसे दूर रहते हैं, काम करने के लिए दिल्ली रहते हैं, और माताश्री घर में बेड रेस्ट में है। मतलब वो बीमार, लंबे समय से बीमार रहे हैं। पापा जी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मतलब मम्मी की सेवा करते हैं आप साथ में। मम्मी कितने साल से बीमार हैं? अभी रिसेंटली 10 ईयर्स हुए। 10 साल से बीमार है। तो उसके पहले आप घर में क्या क्या काम, क्योंकि आपकी डेली रूटीन क्या होता है? सुबह उठते हैं आप? उससे पहले सुबह जो उठते हैं तो आप क्या घर की गाय की, आपने कहा गाय भी एक आपने पाल रखी है, तो गाय की सफाई वगैरह करते हैं? यस सर। ठीक है। उस समय तक मेरे दादाजी थे। दादाजी ने मुझे सिखाया कि कैसे गाय की सेवा भी करनी है। गाय के लिए पींडा कैसे बनाना है, जो ठीक है, सब पींडा बनाते हैं, गाय को खिलाते पिलाते हैं, सफाई करते हैं, गोबर की सफाई भी करते हैं। उसके बाद आप नाश्ता बनाते हैं, मम्मी के लिए सब नाश्ता बनाते हैं। उसके बाद स्कूल आते हैं। आपने अपनी शिक्षा कौन से स्कूल से ली है? सर, मैंने शिक्षा GIC जयदेवपुर सिगड्डी से ली है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। जी। और वहाँ के पहले से स्टाफ बहुत अच्छा सपोर्टिंग रहा है। 10 तक आपने वहाँ पर अपने एजुकेशन ली है, शिक्षा ग्रहण की है 10 तक। और 10 में आपके कितने % मार्क्स रहे थे? सर, 10th में सर पर सब्जेक्ट या फिर ओवरऑल 90.8 सर। 90.8% आपने वहाँ से लिया था। इसका मतलब विद्यालय टॉप किया होगा फिर तो आपने? यस सर, अपने विद्यालय टॉप, क्योंकि 90 गवर्नमेंट स्कूल में 90% आना एक अपने आप में एक बड़ी बात है। और विद्यालय टॉप किया आपने। और उसके बाद आपको फिर 12वीं में करने के लिए आपने PCM लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली। तो आपको थोड़ा टफ लगा होगा 12वीं कैसे करेंगे, क्योंकि आपके विद्यालय में तो मेरे ख्याल सुविधाएं उतनी है नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्कूल में कई बार गया हूँ। तो आपको फिर कहाँ से कोचिंग ली आपने? कहीं से? सर, कोचिंग कैरियर पॉइंट नाम से एक है, कोचिंग सेंटर। तो उज्जवल, हम बात कर रहे थे कि आपने 12वीं पास करने के बाद आपको जो जेई मेंस के आपने कहा मैं तैयारी करूंगा, IIT में जाना चाहता हूँ, तो आपको जो आपने बताया कि कौन सा कोचिंग सेंटर करियर पॉइंट के नाम बताया, तो उसका किसने इसकी जानकारी दी आपको इसके बारे में? सर, करियर पॉइंट की जानकारी हमें संजय धानी सर, हमारे मैथ्स के टीचर, उन्होंने दी। मैं एक अकेला स्टूडेंट हूँ अपने मैथ्स सब्जेक्ट में सर के पास। तो सर ने मुझे स्पेशल थोड़ा ध्यान दिया और सर ने बोला कि बेटा, तेरे को अगर करना है तो एक कोचिंग में मैं जानता हूँ, और वहाँ मैं थोड़ी जान पहचान है, तो उनसे मैं बात कर सकता हूँ अगर तू करना चाह रहा। पहले मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि अचानक से सर ने बोला एक दिन, तो मैं थोड़ा सोचा। मैंने कहा सर, जो आपको सही लगे आप करो। तो सर ने जो आपने बताया, ध्यानी सर ने आपको बताया कि कोचिंग सेंटर का नाम क्या बताया आपने? करियर पॉइंट के नाम पे कोचिंग सेंटर में आप गए। तो आपको लगा होगा इतने पैसे मैं कहाँ से दे पाऊंगा, क्योंकि कोचिंग सेंटर की तो फीस बहुत ज़्यादा होती है।
और उन्होंने बोला कि वहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब आईआईटी से बिलोंग करते हैं। एक अपने लाइफ में अपने सब्जेक्ट में बहुत मास्टरी की हुई उन्होंने, तो सर ने ऐसा बोला मुझे, तो मैं भी थोड़ा क्यूरियस हुआ इस चीज़ में। तब मैंने इसका स्कॉलरशिप दिया और उस कारण 100% स्कॉलरशिप से यहाँ मैंने। जो यहाँ के जो टीचर्स आपने बताया आईआईटी से सब निकले हुए टीचर्स हैं, वेल फैकल्टीज है, तो उनके पढ़ाने में कुछ आपको अलग लगा? कुछ क्या है सर? अलग तो बहुत कुछ था, अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखा जाए तो मतलब टीचर्स ने जो सिखाने का तरीका है ना सर, वो बेसिक से उठाते हैं सर। बिल्कुल अगर बच्चे को अगर कुछ नहीं आता है ना सर, वहाँ से उठाते हैं। और जितने भी टीचर्स हैं, ये तो खैर आईआईटी टैग है, बिल्कुल अलग ही है वो तो। आईआईटी है, आईआईटी भुवनेश्वर से हमारे चिराग सर, अच्छा, केमिस्ट्री के टीचर, और हमारे बीएचयू से हमारे मैथ्स वाले सर हेमंत सर, विक्रम सर हैं, तो फिजिक्स पढ़ा। सब टीचर्स जो फैकल्टी है आईआईटीएन है सारे सारे सर, तो ये अच्छी बात है। आपको इनके बीच में पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी कोटद्वार में वाकई में कोटद्वार में अगर कोई आईआईटी टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए सौभाग्य की बात। आप सभी बात आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, इसकी तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो बेटा इनकी मान तो रखोगे आप, और निश्चित रूप से जब आपने आईआईटी का सपना देखा है तो इससे बड़े कोई टीचर आपको मिल नहीं सकते। जब हम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जितनी जल्दी हो सके जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराया, और सिलेबस कंप्लीट होते ही यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई। ओके, सब सिलेबस कंप्लीट, बीच में डीपीपी होती रही, डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व होते रहे। और जब हम कंक्लूजन में पहुँचे तब हमने 3 प्री बोर्ड लिए। उसमें मैं बिल्कुल जैसे बोलते छन्नी बिल्कुल अलग हो गई, अलग हो गया, ये हो गया कंप्लीट। और उसके बाद हमने जितने भी सॉल्व किए प्रैक्टिस पेपर, सर ने पर चैप्टर में अपना पूरा कंसंट्रेट किया। हमने जितनी जल्दी हो सके हमने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया। जैसे हम कंक्लूजन पहुंचे हमने एक टेस्ट ले लिया, हम क्लियर हो गए। तो वैसे मैंने सुना कि आपने साइकिल किसी ने आपको दिलाई, तो कौन शख्स है, उनका नाम जरूर होना चाहिए जिन्होंने आपको साइकिल गिफ्ट दी है, उनका नाम क्या है? सर गुसाई सर, विजय सिंह गुसाई के नाम सुना है मेरे ख्याल से। विजय सिंह गुसाई है जिन्होंने आपको साइकिल दी है। अच्छी बात है, ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, उन्होंने आपको साइकिल दी है, तो आप उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। ऐसे लोग भी होने चाहिए समाज में जो लोग देखते हैं। तो बेटा मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, इन चीज़ों को हमेशा याद रखना, अपने जहन में रखना, क्योंकि जो ऐसे लोग भी समाज में होते हैं आपको भी ऐसे लोग बनना है। जब आप कामयाब हो जाएंगे, ये लोग कोटद्वार के जाने माने लोग हैं। विजय सिंह गुसाई यहाँ पर टीवीएस शोरूम चलाते हैं, तो वो हमारे मित्र भी हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्जुन सिंह बिस्ट हैं, तमाम शेखर सर हैं, तमाम फैकल्टी हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं शहर के जिन्होंने आपकी एजुकेशन में मदद की है। तो अब आपने क्या सोचा है आगे करने के लिए? सर मैं ड्रॉप लेके फिर आईआईटी जेईई मेंस निकाल के अब जेईई मेंस की कोचिंग यहीं से लेंगे? यस सर। सर आईआईटी मद्रास करना है, वहाँ चेन्नई से। तो किस में करना है? कंप्यूटर साइंस से? CS कंप्यूटर साइंस से अब आईआईटी करना चाहते हैं, तो उसमें क्या ड्रीम है? आप आईआईटी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब करेंगे या प्राइवेट जॉब करेंगे? सर वैसे तो गवर्नमेंट जॉब भी है, रिस्पेक्टिव। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में क्या सोचा है? किस संस्थान में अगर जॉब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? इसरो के लिए ट्राई करेंगे। वाकई में इसरो तो देश की जाने मानी संस्था है, और इसरो में जॉब करना एक गर्व की बात होती है। और प्राइवेट जॉब में क्या सोचा है? आईआईटी करने के बाद क्या करना है? सर प्राइवेट जॉब तो वो भी है। जैसे कि प्रत्येक बच्चे का सपना होता है कि मैं अपने परिवार की स्थिति को उभारूं। जिन परिवार की मेरी स्थिति है बहुत गरीब है, मम्मी बेड पे है, पापा भी प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई अच्छी जॉब मुझे लगता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप पर एक सपना तो आपका होगा कि मैं अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊँ। तो ये आपका होगा कहीं ना कहीं कि मैं आईटी में एक अच्छा पैकेज लूँ और फिर अपने लाइफ को, अपने परिवार को एक गरीबी की रेखा से आगे उभारूँ। ये आपका सपना निश्चित रूप से होगा, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा और क्या आपका एक ड्रीम है? इसके अलावा जैसे और गरीब बच्चे हैं, जैसे आपको इस करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ने आपको मदद की, आपको फ्री एजुकेशन दी, तो जब आप आईटी कोर्स पूरा कर लेंगे तो क्या आप किसी गरीब बच्चे की मदद करेंगे जैसे इन्होंने आपकी मदद की है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या करेंगे आप आईटी के लिए बच्चों को? जितना भी सैलरी रहेगा उसको परसेंट पूरा। कितना परसेंट देंगे? क्योंकि आप जो कैमरे में कह रहे हैं आपको फिर करनी पड़ेगी, दोबारा आपका इंटरव्यू होगा। 30% तक अपनी सैलरी का उन गरीब बच्चों की मदद करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो प्रॉमिस किया कि 30% आप अपनी सैलरी का
ऐसे गरीब बच्चों के एजुकेशन में लगाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये बच्चा जो है एक गरीब परिवार से आता है और इन्होंने अपना एक सपना देखा कि अपने गरीब परिवार को एक लाइफ स्टाइल से आगे बढ़ाना है, ऊपर उभारना है, इस गरीबी से उभारना है। और इन्हें ये भी सपना कि जब भी वो सफल होंगे अपनी पे का 30% गरीब बच्चों की सेवा में, एजुकेशन में लगाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो उज्जवल, जैसे कि आपका नाम ही उज्जवल है और हम भी चाहते हैं कि आपका भविष्य वाकई में उज्जवल हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उज्जवल रमोला। आप झंडी चौड़ से बिलोंग करते हैं। उज्जवल ने एक सपना देखा है कि जिस गरीबी में मैंने एजुकेशन ली है, जिस कठिन परिस्थिति में मैंने एजुकेशन ली है, पढ़ाई की है, लोगों ने मेरी मदद की है, ये भी अब आगे बढ़कर इस IT के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, एक बड़े पैकेज लाना चाहते हैं। और इनका कहना है कि मैं 30% अपनी सैलरी का ऐसे जो उसके जैसे गरीब बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े सपने लेकर आए हैं लेकिन पैसों की मदद के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी मदद करेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में एक नई हस्ती, नई विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।